हेलो एवरीवन, दिस इज ताबिश मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग रूम ऑफिशियल। आज से 8 तारीख फरवरी का महीना है और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में 46,022 का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है। काफ़ी दिनों से आप रोज़ की वीडियो देखते हैं मेरी, काफ़ी दिनों से मैंने मार्क किया। बहुत अच्छे रेजिस्टेंस की तरह कल वर्क कर रहा था, काफ़ी दिनों से रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। मार्केट आज गैप अप ओपन हुई, ट्राई किया इसको ब्रेक करने का बायर्स ने, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने दिखा दिया फिर से कि अभी भी हम यहाँ पर मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे वापस से नीचे लेकर आ गए 46,022 के। उसके बाद फिर से बायर्स ने एक अटेम्प्ट किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, लेकिन सेलर्स ने उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर 46,022 के नीचे दोबारा से लेकर चले गए। फिर यहाँ पर एक छोटा सा अटेम्प्ट बायर्स ने फिर से किया, एक कैंडल क्लोज करवाई ऊपर 46,022 के, लेकिन तब तक आ गई थी क्या, उस टाइम तक आ गई थी आरबीआई पॉलिसी लाइव थी 10 बजे के आसपास। 10:40 का ये मूव है। उसके बाद जब सेलर्स ने अपना पावर दिखाया तो कोई नहीं बच पाया पूरी तरीके से। ये कैंडल इतनी स्ट्रांग है, हल्का सा पुल बैक मिला और फिर उसके बाद तो कोई सपोर्ट वर्क ही नहीं किया। 45,756 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये देखिए यहाँ पे कितनी बार लिया था, लेकिन मार्केट ने सीधा इसको ब्रेक किया। कैंडल रुकी ही सीधा अगले सपोर्ट पर 45,631 और वहां से शार्पली सीधा इस वाले सपोर्ट को तो कुछ समझा ही नहीं और सीधा चली गई 45,291 के लेवल पर। और नेक्स्ट कैंडल भी इसको ब्रेक कर रही थी अच्छी खासी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ बायर्स ने अपनी शर्म दिखाई और फिर वो वापस लेकर गए। मार्केट यहाँ से हो गई साइडवेज। 11:05 पर हमें अच्छा खासा मूव मिल चुका था, बहुत अच्छा पैसा हमारा बन चुका था। मैंने आपको जो एंट्री दी थी वो बिल्कुल यहीं पर दी थी, इस वाली कैंडल के बाद। इस वाली कैंडल के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ा, सब लोग परेशान भी हो रहे थे। मुझे पता था कि यहाँ पर कंफर्मेशन है कि ये बहुत अच्छे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, तो मार्केट कहीं जाने वाली नहीं। हमने पहले से ही पोजीशन बना रखी थी गाइडलाइन से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी हो गई साइडवेज, फिर कोई मूव नहीं मिला पूरे दिन। बैंक निफ्टी की बात करूं या निफ्टी की बात करूं, निफ्टी फिर भी थोड़ी स्ट्रांग थी। निफ्टी जो थी यहाँ पर पूरा रिवर्सल तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संभल गई। जैसे ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो निफ्टी थोड़ी सी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अपने आप को कैरी किया, ऊपर लेकर गई धीरे धीरे, लेकिन बैंक निफ्टी पूरी तरीके से साइडवेज हो गई थी। और बैंक निफ्टी जब इसके ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद इस वाली कैंडल ने जब ब्रेकडाउन दिया 45,418, उसके बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, जो कि सीधा अगर रुका है 44,946 के आसपास से सपोर्ट किया है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ये वाला हमने मूव पकड़ा, उसके बाद मार्केट सीधा साइडवेज हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। लेकिन 21,800 के लेवल पर निफ्टी ने भी रेजिस्टेंस लिया और फिर से सीधा 21,675 तक आई। इसके बाद यहाँ से मैंने आपको कोई ट्रेड मना ही कर दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे। 3 बजे के बाद एक्सपायरी के दिन एक जब अच्छा मोमेंटम है ये वाला मिल चुका है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने से मना किया था। लेकिन अब कल की बात करें, कल क्या हो सकता है, कल है फ्राइडे। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में अब जो हमारे पास सपोर्ट आएगा मेजर, वो आएगा 45,014, एक छोटा सा सपोर्ट है, या फिर 44,946। इसके बीच में जब तक मार्केट बिल्कुल नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। या तो ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, या फिर ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है 44,946। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर हमारे पास सीधा लेवल आएगा 44,666 और 44,500। इसके बाद मार्केट के पास एक अच्छा खासा गैप है जिस पर मार्केट चल सकती है। ऐसा नहीं है बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा गैप है। 44,664 तक कोई नहीं है, उसके बाद 44,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं और कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट में। अप साइड की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस अब हमारे पास बैंक निफ्टी में है 45,291 का। 45,291 का हमारे पास रेजिस्टेंस है। आप खुद देखिए, यहाँ पर एक बार रेजिस्ट किया, यहाँ पर भी रेजिस्ट किया था, और पहले अगर हम देखें मार्केट के बारे में, पहले भी कई बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुकी है। अब सपोर्ट के नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। लेवल 45,291 अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, कल की मार्केट में हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास होगा 45,418 और फिर से 45,631 और 45,754। ये लेवल्स हमें कल देखने के लिए मिल सकते हैं। हर लेवल के पास हमें देखना होता है कि मार्केट किस तरीके से मूव दे रही है। यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हैं 45,014 के लिए, या फिर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करती है पुल बैक के बाद हम ऑफ साइड में एंट्री कर सकते हैं नेक्स्ट
रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे का एसएल रहेगा, यहाँ पर एंट्री। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से किस तरीके की ट्रेड लेते हैं ये आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो आप लाइव आ सकते हैं हमारे साथ 9:15 हर रोज़ हम लाइव होते हैं, और लाइव ट्रेड में हम मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही करके बताते हैं कैसे। और आज तो हमने 2-3 बार कैपिटल डबल किया। अब निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी सेम ही आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट के थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं। अब मार्केट जो है 21,750 के ऊपर किसी तरीके से सस्टेन करने में कामयाब हो गई है। लास्ट कैंडल नहीं किया लेकिन कर दिया 21,750। अब देखते हैं कल मार्केट कहाँ खुलती है। गैप अप ओपन होती है तो 21,800 का लेवल हमें देखना होगा। 21,800 के ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 21,832 का, उसके बाद सीधा 21,900 तक का हमारे पास खुला आसमान है। बीच में मार्केट कहीं नहीं रुकेगी, लेकिन साथ साथ आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट जहाँ कहीं पर हो तो आप अप साइड के लिए ट्रेड ले लें, आपको देखना पड़ेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है बैंक निफ्टी का कोई रेजिस्टेंस आने वाला हो अप साइड में। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर है और निफ्टी यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है। इस वजह से हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए और यहाँ से रजिस्ट करके बैंक निफ्टी नीचे गिरे, तो बैंक निफ्टी नीचे गिरेगी तो निफ्टी को भी साथ लेकर जाएगी। तो जब दोनों जगह पे फ्री स्पेस हो, यहाँ पर भी फ्री स्पेस है और यहाँ पर भी फ्री स्पेस है जैसे कि अभी हमें दिख रहा है, तो यहीं पर अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमारे पास एक फ्री स्पेस रहेगा। यहाँ से ये पुल बैक ले, यहाँ तक का पुल बैक बैंक निफ्टी ले, उसके बाद हमारे पास पूरा स्पेस यहाँ तक के लिए रहेगा बैंक निफ्टी में, और पूरा स्पेस निफ्टी में रहेगा 21,800 तक। आप मेरी बात समझ रहे होंगे जहाँ तक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ रहे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, आप लाइव में रहेंगे तो। अभी सपोर्ट की मैं बात कर रहा था तो निफ्टी के अंदर पहला सपोर्ट है 21,675, उसके बाद है 21,600, उसके बाद है सीधा 21,500। रेजिस्टेंस की बात करें तो 21,800, 21,832 और 21,900। उसके बाद रहेगा सिर्फ 21,943, 22,000 के बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर ऑल टाइम हाई है 22,128, सॉरी मैंने यहाँ 21,000 बोल दिया, 22,128। अब कल देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।